एक तरफ तो शिक्षा मित्रों के लिए कहा जा रहा है कि बस उनकी समस्याएं हल होने वाली है, उनके बीच में खुशियां आने वाली, तो वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षा मित्र हैं उनका कहना है कि उनका जीवन काफ़ी ज़्यादा कष्टमय हो चुका है। इस वक्त वो खुद को काफ़ी ज़्यादा असहाय और पीड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये संघर्ष करते चले आए। एक बार देखा गया कि लगा कि मानो महाआंदोलन के बाद इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। नेताओं को, मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गया, लगातार सरकार की पैरवी की गई, लेकिन अभी तक कुछ सुखद समाचार निकलकर सामने नहीं है। हाँ, ये बातें जरूर हो रही है कि शासन प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है, हर एक चीज़ हो चुकी है, बस बाकी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहर लगना और शासनादेश जारी होना। लेकिन इसमें शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द शासनादेश जारी किया जाए ताकि शिक्षा मित्रों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खुशियां आएँ। इसी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसके लिए अगली तारीख दे दी गई है, जिस पर शिक्षा मित्र का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह से बार बार तारीखें देने से इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और ज़्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद और हमारे नमस्कार। पवन जी, जैसा कि शिक्षा मित्रों की जो समस्या थी वो कहा जा रहा था कि अब बैठक के बाद हल होती हुई नजर आएगी, लेकिन बैठक हुए भी काफ़ी ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और अभी तक शिक्षा मित्रों को कोई सुखद समाचार मिलकर सामने नहीं आया है, तो आपका इन सारी चीज़ों पे क्या कुछ कहना है? देखिए, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, ये राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है जी कि हम पहले कई बार मानवीय अपील कर चुके हैं, कई बार तमाम विधायक, एमपी, जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित लोग, सारे लोगों से निवेदन कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर चुके हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन कर चुके हैं। जी हम लोग निवेदन कर सकते हैं और देना न देना राज्य सरकार के हाथ में है जी, क्योंकि हम हाथ पकड़ के किसी का कलम नहीं चलवा सकते। इतने पावरफुल, इतने ताकतवर हम लोग नहीं, हम तो ऐसा है कमजोर, पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हमारी ये अपेक्षा थी कि हमको प्रायोरिटी में लिया जाएगा और प्रायोरिटी में ले जाकर जो भी हमको सम्मानजनक स्थिति में शासनादेश हमारे लिए जारी करे, उसका हम वेलकम और स्वागत करने की तैयारी में थे। लेकिन दिन पर दिन ऐसा लग रहा है कि निराशा हमको मिल रही है। जी, तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जी पवन जी, ऐसा देखने को मिला था कि इस बार जो भी भाजपा के नेता मंत्रीगण थे और इसी के साथ जो अधिकारी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सहमति हर एक चीज़ पे बन चुकी है, बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुहर लगाने के देरी है। जैसे वो मुहर लगाते हैं आप लोगों के बीच में खुशखबरियाँ आ जाएंगी। तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया बैठक हुए भी और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी कही गई कि अवकाश होने की वजह से, दशहरा की वजह से 3 दिवसीय अवकाश था, इस वजह से समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया, नहीं तो अब तक कुछ ना कुछ शासनादेश जरूर जारी हो जाता। समस्या का हल माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार को करना है जी। कब करना है ये वही जानते हैं जी, कब नहीं करना ये भी जानते हैं जी। हमारे साथियों का और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपेक्षाकृत रहें, आशावादी रहें और हम लोग, हमारे साथी निराशा की तरफ ना जाए, ये हम अपने साथी से अपील करते हैं। लेकिन ये है कि हम करते हैं राज्य सरकार को, यदि वो हमारी बात सुनते हैं और हमको माननीय में अपील करते हैं तो हमको विशेष प्रायोरिटी में दिया जाए और जितने जल्दी से जल्दी हमारी घोषणा या शासनादेश जारी कर दे तो ये बहुत बेहतर होगा। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमने धरना दिया, ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया, निवेदन किया, तो सारे जो एक आम नागरिक को करना चाहिए, एक पढ़े लिखे सभ्य शिक्षक को करना चाहिए, वो हमने सब काम करे। अब तो ड्यूटी माननीय राज्य सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, आज कर दें, कल कर दें या फिर ना करें, वो तब उनकी मर्जी, हम उसको कुछ भी नहीं करते। जी पवन जी, ऐसा भी देखने को मिला है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे सुनवाई होनी थी और अगली तारीख फिर से 5 नवंबर दे दी गई है, तो ऐसे में तारीखों पे तारीखें लगातार दी जा रही हैं, इससे क्या कुछ नुकसान हो रहे हैं? नुकसान तो हो रहा, सारा नुकसान है। यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था अगर समय पर न्याय मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, व्यवहार में ऐसा दिख नहीं रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय का बयान है कि लेट न्याय भी अन्याय होता है, अगर लेट न्याय मिलता है वो भी अन्याय होता है, तो अगर समय पर न्याय नहीं मिलता वो भी एक तरह का अन्याय है। तो अब तारीख पर तारीख मिल रही है, सुन नहीं रहे चीफ जस्टिस साहब,
और मुझे लगता है कि एक लंबी तारीख मिल गई है। तो इससे भी बहुत लोगों में, चाहे वो चयनित हो, अचयनित हो या अन्य जो लोग अपेक्षाकृत रखे हैं, चाहे शिक्षा मित्रों भी इसमें कुछ आशा थी उनको भी, तो अगर कोई निर्णय डिसीजन आता तो आगे की कार्रवाई होती, लेकिन डिसीजन कुछ नहीं आ रहा, तो ये सुखद समाचार नहीं है। इसलिए हम लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अधिवक्ताओं से चर्चा करते हैं, किराया लगाते हैं, उनका फीस की व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था कंटिन्यू है और शोर भी नहीं मचा सकते कि हम न्याय कोर्ट लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी पैरवी के लिए अलर्ट हैं और बहुत आशा है कि हमने अपनी नौकरी खोई है। इस 69,000 भर्ती में हमने नौकरी खोई है, तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारा पक्ष भी सुना जाए और उस व्यवहार से सुना जाए, उन साक्ष्यों के आधार पर सुना जाए कि ये जो विसंगतियां हुई आरक्षण की, इसका मूल कारण था जो आनंद कुमार जजमेंट था, उसके विपरीत जो ATRA 2018-2019 लगाई गई थी, ये सारी विसंगतियों की जड़ है। अगर ये अध्यापक परीक्षा नहीं लगाई जाती 2018 में और 2019 में, तो जो पात्र योग्य उम्मीदवार थे, चाहे वो BTT में उम्मीदवार थे, चाहे वो BEd अभ्यर्थी थे और चाहे वो शिक्षा मित्र थे, सबको न्याय हो जाता। तो सबकी समस्या की जो मूल जड़ है, चाहे वो 68,500 की भर्ती में हो, चाहे वो 69,000 की भर्ती हो, वो सारी मूल जड़ जो है वो सहायक अध्यापक परीक्षा जो लगाई गई है राज्य सरकार द्वारा, वो समस्या की मूल जड़ है और इसका समाधान राज्य सरकार कर सकती है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है इसको रद्द करके। लेकिन आर्गुमेंट नहीं हो रहे, डिबेट नहीं हो रही, तो समस्या बनी हुई है। आमने सामने डिबेट नहीं हो रहे, ये समस्या है। सहायक अध्यापक परीक्षा तो लगाई गई, लेकिन 69,000 में तो एक और चमत्कारिक कार्यक्रम किया गया जिसमें परीक्षा के बाद एक बैरियर लगा दिया गया 7% का कट ऑफ, जिसमें कम से कम 42 से 45,000 शिक्षा मित्र जो पात्र योग्य थे, उनकी नौकरी को जबरदस्ती बैरियर लगाकर छीन लिया गया। तो ये दुखदायी घटना पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितनी दुखदायी घटना शिक्षा मित्रों के साथ हुई है, कहीं दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं। जी, पवन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। हमारे सबको नमस्कार।